हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अमंगस्ट द फॉलोइंग आयंस विच वन इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो हमसे पूछा गया कि इनमें से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा. पहला ऑप्शन है CrNH3 होल 6+2, सेकेंड है FeH2O6+3, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में CuH2O6+2, फोर्थ है ZnH2O+2. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि हम लोगों से बोला है कि इसमें से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा. द कॉम्प्लेक्स विथ ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर ये लिख सकते हैं द कॉम्प्लेक्स विथ जीरो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो इसमें से जिस भी कॉम्प्लेक्स के पास में जीरो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे. तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे. पहला है हमारे पास में क्रोमियम NH3 होल 6 एंड ओवरऑल चार्ज है +2. तो सबसे पहले हम लोग क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वो आ जाएगी आपकी +2. तो क्रोमियम +2 में आपका नॉर्मली होता है 4s1 3d5, तो +2 में आपका हो जाएगा 3d4. ठीक है. और आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. लिगेंड जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है मतलब डेल्टा नॉट आपका ग्रेटर देन P हो गया, मतलब पेयरिंग एनर्जी काफ़ी कम हो जाएगी, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन को पेयर करा पाएंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप लोग के d ऑर्बिटल इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे EG और T2G में. ठीक है. तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने, पहला, दूसरा, तीसरा. तो क्या हम पेयर कराएं या ऊपर ले दें? नहीं, हम पेयर करा देंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा पेयरिंग एनर्जी काफ़ी कम है. ठीक है. तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम लोग सेकंड देखें, FeH2O होल 6 एंड +3. तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3. यहाँ पे अगर हम कन्फ्यूजन लिखें, नॉर्मली होती है 4s2 3d6, अगर +3 कर दिया तो 3d5. एंड आपका वीक लिगेंड है. अगर आपका लिगेंड वीक है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपका डेल्टा नॉट लेस देन P हो जाएगा, मतलब आपकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करा पाओगे. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका 6. तो इस तरीके से आपकी d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगी. 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 और 5. हम लोग पेयर नहीं करेंगे क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है. तो यहाँ पर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. हम लोग और ऑप्शन चेक कर लेते हैं. CuH2O होल 6+2, और ये आपका थर्ड वाला है. तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2. कॉपर आपका +2 में होता है, नॉर्मली होता है 4s1 3d10, तो 3d9. और 3d9 की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक ही तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से कर लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, फिलिंग आपकी सेम ही तरीके से होगी, क्योंकि हमें 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं ना इनमें, तो आपका यही सेम तरीका है. तो यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे आपका वीक लिगेंड हो. अगर हम लोग फोर्थ देखेंगे, ZnH2O6+2, ZnH2O6+2. तो Zn+2 मतलब आपका 4s2 3d10 होता है, तो Zn+2 में क्या हो जाएगा 3d10. तो यहाँ पे ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लेकिन हमने क्या बोला, हमें ढूंढना है क्वेश्चन में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब आपके जो है जीरो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो यहाँ पर जीरो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो द फाइनल आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.